हेलो फ्रेंड्स, विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में। इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका कि मार्केट में काफ़ी अभी नाम चल रहा है। और इस कंपनी की खासियत ये है कि अब ये देखिए कि ये 6 रुपये का शेयर है और ये 6 रुपये 89 पैसे का शेयर है, परंतु इसकी जो मार्केट वैल्यू है, रियल प्राइस वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो 6 रुपये 89 पैसे होगी, पर रियल वैल्यू इसकी 1 लाख रुपये से ऊपर है। तो अब इसके डायरेक्टर कौन है? कुमार ए वकील, चेयरमैन भी वही है। MC दलाल इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और इसी तरीके से डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पूरी लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। अब इसको मैं बताता हूँ कि इसका क्या बोलते हैं, कंपनी का नाम क्या। तो कंपनी का नाम अभी देखिए, अब कंपनी का नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि जिस कंपनी का शेयर 6 रुपये 89 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी के बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या है, क्यों इस कंपनी का मैं आज वीडियो बना के जा रहा हूँ। तो आप समझिए सबसे पहले कि ये कंपनी सबसे पहले तो है, ये BSE पे लिस्टेड है और ये 6 रुपये 89 पैसे का शेयर होने के बावजूद भी हर साल 15 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके बायर्स जो है, इसको ये अपने 15,000 टाइम ज़्यादा इसको पे करने के लिए लोग तैयार है, पर कोई भी इसके शेयर को बेचने वाला नहीं है जिसके पास भी ये शेयर है। ये शेयर जो है, सबसे बड़ी बात है कि ये इन्वेस्टर्स जो है वो ना तो इसमें बेच पा रहे हैं और ना ही कोई बेचना चाहता है, क्योंकि इसका रियल प्राइस और मार्केट प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिल है। और स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी ये सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि वो भी सोचता है कि क्या करें, इसमें स्टॉक में कोई वो ट्रेडिंग हो नहीं रही है, ये सब बात इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज है वही परेशान है। अब बताता हूँ कि एक एलिसिड जो इन्वेस्टमेंट एक माइक्रो कैप कंपनी है, पर इसके पास एशियन पेंट जैसी ब्लू चिप कंपनी के तकरीबन जो है 15 क्या बोलते, जिसका प्राइस जो ब्लू चिप एशियन पेंट इसका जो प्राइस है 15,000 से भी ज़्यादा है अभी इस टाइम पे। अभी करंट मार्केट प्राइस अगर एशियन पेंट का अगर जोड़ा जाए तो इसके पास इसके ब्लू चिप जैसी कंपनी जो एशियन पेंट्स की प्रोमोटर एंटिटी है। ये कंपनी कौन सी? एलसीडीन इसका पूरा नाम है, एलिसिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। तो इसके पास आप सोचिए, दूसरा मैं बताता हूँ कि इसकी दो जो है सब्सिडरी कंपनी है एलिसिड कंपनी की। जो पहली है मुराहर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी है सुप्तेश्वर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी, और दोनों सब्सिडरी कंपनी इसकी RBI में एज ए NBFC रजिस्टर्ड है। तो मतलब इस कंपनी का ये भी नहीं है कि आप इसमें मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी सब्सिडरी भी रजिस्टर्ड है। अब बताता हूँ कि एलिसिड जो इन्वेस्टमेंट है, इसके पास बाकी क्या है, इसके पास 2.83 करोड़ एशियन पेंट के शेयर हैं। और अगर इसका रफली अगर देखा मान लिया जाए तो करीबन 2.95% स्टेक बनता है एशियन पेंट का इस कंपनी के पास में। और इसके साथ साथ में उसकी जो अगर मार्केट प्राइस जो करंट प्राइस के हिसाब से करीबन 42,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और ये तो इसका है, और इसके पास मार्केट कैप है 1.2 करोड़ इसकी मार्केट कैप है एलसीड इन्वेस्टमेंट की। अब बताता हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब इसमें क्या है, तो वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इस स्टॉक में पिछले 8 महीने से कोई भी ट्रेड ही नहीं हुआ है। जिसका जो रेट था वही हुआ था, लास्ट इसमें ट्रेड हुआ था 9 अगस्त 1918 में, और जिसपे जो अपर सर्किट 5% का लगा था, तो 4 पॉइंट समथिंग का 95 के आसपास का 5% का अपर सर्किट लगा था। और जिसके बाद इसका जो प्राइस फिक्स हुआ था 5.89 पे इसको बंद हुआ था। अब मज़े की बात ये है कि 2011 से लेके और अभी तक 19 तक मात्र इसमें 18 बार ट्रेड हुआ है। टोटल कितना टाइम? 18 टाइम। और फिर भी इसके बाद भी अपने शेयर होल्डर्स को तकरीबन 15 रुपये का हर साल डिविडेंड पे कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के बहुत अच्छे होंगे। अब आपको मैं दूसरा बताता हूँ कि जो है ना, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले नहीं। अभी मैं अपनी ही बात बताता हूँ, लगभग डेली मैं इसके करीबन 10 शेयर का ऑर्डर डालता हूँ, पर मुझे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई बेचने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर्स हैं, इसमें इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर कोई भी जिसके पास ये है शेयर वो बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि मार्केट प्राइस और जो रियल प्राइस है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। और कई सेलर तो ऐसे हैं कि जो इसको अगर 80,000 रुपये भी कोई दे रहा है तो उनको बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और भी बता दूं कि अभी जो हिडन जेम्स एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं आशीष चुग, उनका मानना है क्या कि इसके ना बिकने के कारण दो ही हैं। एक तो एक्चुअल प्राइस, जो प्राइस में डिस्पैरिटी है, दूसरा उसके साथ साथ में मुंबई हाई कोर्ट में भी इसके जो इन्वेस्टर्स हैं
उन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है कि आप इसको सेटलमेंट कीजिए, इसकी रियल प्राइस और उसके क्या बोलते हैं जो डिस्पैरिटी है मार्केट प्राइस के बीच में। वो बता तो मुंबई हाई कोर्ट के साथ साथ में सेबी से भी इन लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप कोई ना कोई तरीका निकालिए, कोई चाहे कॉल ऑक्शन के जरिए कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, पर इसका सही प्राइस है वो तय कीजिए। अब बताता हूँ एलिसिड जो इसके प्रमोटर्स हैं, इन्होंने 2013 में 500 रुपये में जो है एक OFS लाए थे, जो 5,000 रुपये मतलब पर शेयर देने की इन्होंने घोषणा की थी, पर फिर भी जो किसी ने इसको OFS ये मतलब रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद इन्होंने जिन्होंने 5.89 पे ख़रीदा था इस शेयर को, उनको इन्होंने 11.45 मतलब 11 रुपये 45 पैसे के हिसाब से इन्होंने ये इसको वापस लेने का भी दिया था कि शेयर होल्डर अगर चाहें तो वो अपना वापस ले सकते हैं, जो भी जनरल शेयर होल्डर्स हैं। पर वो भी प्रस्ताव खारिज हो गया, बोला कि नहीं भाई, क्योंकि कोई बेचने को तैयार नहीं है, इतना जो प्राइस इसका है वो कैसे होगा। और दूसरा बताऊँ, सेबी है जो BSE है उनके उनसे भी जो इन्वेस्टर्स ने अपील की है, तो वो इस अपील को बहुत ही सीरियसली ले नहीं रहे हैं। और उनका ये कहना है कि एक्चुअली ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जो एक्सचेंज में जो प्राइस डिस्कवरी को अलाउ करे, या मतलब प्राइस डिस्कवरी का यहाँ मतलब ये हुआ कि वो ये बोले कि नहीं नहीं आप अगर चाहो तो इसको मतलब अपने हिसाब से इसका प्राइस सेटल कर दो। तो ऐसा भी कुछ है नहीं कि जिस वजह से ये कर सके कि ठीक है आप ये प्राइस अपने तरफ से इसको कर दीजिए। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये देखिए, इसमें देखो फाउंडेड है जो 1981 में तो कंपनी खड़ी हुई थी, इसकी 2 कंपनियां हैं, 589 का इसका प्राइस है। अभी ये आपको मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो न्यूज़ है उसमें वो न्यूज़ क्या बोल रही है, वो न्यूज़ बोल रही है, ऐड आ रखा है ऊपर, चलिए ऐड ही इसमें बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो वो उनका भी कहना ये है, अभी देखिए मैं ऐड आ गया है बीच में, मैं आपको इसलिए इसमें इंटरप्ट हो गया। तो उनका क्या कहना है, उनका भी कहना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इसमें जो आ रखा है उसको छोड़िए आप। उनका कहना है ये, अगर नीचे आप देख पाएँ, बोला दिस स्टॉक इज वर्थ ₹1 लाख बट ट्रेडेड इज ₹6, लॉट मैनी बायर्स बट नो सेलर्स। मतलब बोल रहे कि बहुत सारे लॉट में बायर्स हैं पर कोई भी इसका सेलर्स नहीं है। ये क्या है, ETV इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट की न्यूज़ है। अब आपको बता देता हूँ कि एक अंकुर मुखर्जी है, को फाउंडर हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं ये। इनका कहना है कि उनके पास ही इस शेयर को 1 लाख रुपए में खरीदने वाले कई बायर्स हैं, कई ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। पर वही है कि पर कोई भी इसको बेचना नहीं चाहता। नंबर 1 लाख में भी अगर बोल रहा है तो कई मतलब इन्वेस्टर्स हैं जो बोल रहे हैं हमने इतने साल तक पैसा इसमें फंसा के रखा है, तो वो उसको नहीं बेचना चाहते, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसकी रियल वैल्यू काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरा ये है कि भारत में अभी तक इस तरीके का कोई कानून नहीं है जो होल्डिंग कंपनी, क्योंकि ये एशियन पेंट की एक होल्डिंग कंपनी है, एशियन पेंट्स के इसके पास शेयर्स हैं, तो ये जो होल्डिंग कंपनीज है उनके लिए कोई स्पेशल कानून अभी तक भारत में है नहीं। अब इसका हो क्या सकता है, तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि इसका होना क्या है, कि इसमें जो इसके प्रोमोटर्स हैं जिनके पास तकरीबन 75% हिस्सा है, आपको बताता हूँ 10% हिस्सा इनके जो है इनके जो इंस्टीट्यूशनल्स के पास है, और 25% हिस्सा तकरीबन इनका है क्वाली जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। तो अब जो 75% हिस्सा जो रख रहे हैं इसके प्रोमोटर्स और जो एशियन पेंट्स है, यही दोनों मिलके कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं इसके प्राइस को सेटलमेंट करने के लिए। अब अगर ये टीवी पे आप देखेंगे तो आपको पूरी न्यूज़ इसमें मिल जाएगी, और भी बाकी कुछ मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इस पर, तो यही आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे लाइक शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें, और ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।